अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अहमद रज़ा और वेलकम करता हूँ आपको ग्रीन ज़मीन के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे फार्मिंग के हवाले से ऐसी क्रॉप्स की जो कि हाई इनकम पोटेंशियल रखती हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे टनल फार्मिंग के बारे में भी क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इस एरा में जबकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही सडन राइज़ जो है उसमें देखने में आ रहा है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। तो ऐसे में टनल फार्मिंग और कुछ ऐसी क्रॉप्स जो कि सस्टेन कर सकें, जो कि रिजिलियंट हों, उस पे हम सब बात करेंगे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं नवाब साहब। नवाब एक एग्रीकल्चरल ऑफिसर हैं, इसके साथ साथ एक पीएचडी स्कॉलर भी हैं और एक रिसर्चर भी हैं। तो आइए आज हम इनसे जानेंगे इन सब इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद, बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। और आज के जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हार्ट इशू है क्योंकि हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और हमारे 70 to 75% लोग जो हैं वो ज़राअत से लिंक्ड हैं, मुंसलिक हैं। लेकिन कुछ चंद सालों से मौसमियाती तब्दीलियाँ और हालात ऐसे नासाजगार हो गए हैं कि हमारा जो फार्मर है वो मुसलसल नुकसान करता हुआ जा रहा है। सीड ऐसे नहीं बनाए गए कि जो मौसमियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त कर सकें या अच्छी पैदावार दे सकें। तो ये एक अच्छा पॉडकास्ट होगा हमारे फार्मर्स के लिए और उनके नॉलेज में इजाफा होगा और उनको ये भी सीखने का मौका मिलेगा कि वो अपनी फसलों को किस तरह बेहतर तरीके से उगा सकते हैं और अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं कम खर्चे से। जी शुक्रिया नवाब। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें बताइए कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं आजकल जो सबसे ज़्यादा हाई इनकम पोटेंशियल जो है वो रखती हैं, जिनसे फार्मर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो सकता है। थोड़ी सी इस चीज़ पे ज़रा रोशनी डालिए। अहमद, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और बड़ा रेलिवेंट पूछा है इस पॉडकास्ट के। हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है तो इसमें जो हमारी कैश क्रॉप है वो कॉटन आती है और वीट भी है, शुगर केन भी है, मेज़ भी है, राइस भी है। इनको हम मेजर क्रॉप्स के तौर पे लेते हैं। लेकिन अगर आज का जो है ना वो ये कुछ जो मौसमियाती हालात ऐसे हुए हैं कि फार्मर इन क्रॉप से उस हिसाब से बेनिफिट नहीं ले रहा जिस हिसाब से उसे आना चाहिए। उसकी जो कॉस्ट है इनपुट्स की वो बढ़ती जा रही है, ना प्रोडक्शन आ रही है और ना उसको उस हिसाब से रेट मिल रहा है। तो फार्मर को वक्त के साथ साथ ऐसी क्रॉप्स का इंतखाब करना पड़ेगा, ऐसी फसलों का इंतखाब करना पड़ेगा कि वो मौसमियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो मुनाफा जो है ना वो कमा सकें कम लागत के साथ। तो फार्मर को अब वक्त के साथ साथ जैसे बाकी चीज़ों के अंदर जिद्दत आ रही है, गाड़ियों के अंदर, हर चीज़ के अंदर जिद्दत आ रही है, तो फार्मर को ज़राअत के अंदर भी जिद्दत लाना होगी और उसको शिफ्ट होना होगा ऐसी क्रॉप से जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल कर सके। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली फसलें हैं वो सब्जियां हैं। सब्जियां ओपन फील्ड के अंदर भी लगती हैं और टनल के अंदर भी लगती हैं। अच्छा नवाब, तो आपने बात की है टनल फार्मिंग के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि टनल फार्मिंग है क्या और ये फार्मर्स के लिए किस तरह से प्रॉफिटेबल है। अहमद, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि टनल फार्मिंग कैसे ज़्यादा रेवेन्यू दे सकती है, प्रॉफिट दे सकती है, या कैसे आजकल के जो मौसमी हालात हैं या मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं कैसे हम उसको लेके आगे जा सकते हैं। तो टनल फार्मिंग बेसिकली अगर हम टनल फार्मिंग करते हैं तो इससे ये होगा कि हम कोई भी क्रॉप पूरा साल लगा सकते हैं, किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ओपन फील्ड की बात करें, गंदम की, कपास की, मकई की और चावल की, गन्ने की, तो वो उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। हम उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो स्पेसिफिक क्रॉप लगाते हैं। जैसे ही उसका सीज़न ख़त्म होता है तो हम वो क्रॉप दोबारा नहीं लगा सकते। लेकिन टनल फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो आप पूरा साल लगा सकते हैं। इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। आप इसको पॉलीथीन के अंदर भी लगा सकते हैं, आप इसको इंसेक्ट शीट के अंदर भी लगा सकते हैं और आप इसको टिश्यू के अंदर भी लगा सकते हैं। होता क्या है टनल फार्मिंग के अंदर कि आपका जो क्रॉप का माइक्रो इन्वायरमेंट होता है वो हम कंट्रोल कर लेते हैं, पेस्ट इन्फेस्टेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, हाई टेम्परेचर वगैरह है उससे भी हम फसल को बचा सकते हैं। और हम आजकल के जो जिद्दत आ रही है, जो चेंजेस आ रही हैं इन्वायरमेंट के अंदर हमारे, उस हिसाब से एग्रीकल्चर के जो हम लेके जा सकते हैं वो टनल फार्मिंग सबसे बेस्ट है, जिससे फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकता है। जी बहुत शुक्रिया नवाब, आपने हमें बताया कि टनल फार्मिंग किस तरह से प्रॉफिटेबल तो है फार्मर्स के लिए। लेकिन अगर आजकल हम देखें क्लाइमेट चेंज के इस एरा में जबकि क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं
और टनल फार्मिंग का भी जिस तरह से आपने बताया कि स्ट्रक्चरली मैनेज करने में काफ़ी इसको दुश्वारी हो सकती है, ख़ास तौर पे जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा ये डिफ़िकल्ट होता होगा। इसको हम क्लाइमेट स्मार्ट किस तरह से बना सकते हैं, ख़ास तौर पे कभी भी आंधियाँ आ जाती हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, बारिशें आ जाती हैं, तो किस तरह से इसको क्लाइमेट स्मार्ट हम बना सकते हैं कि ये फार्मर्स के लिए ऐसे टाइम में, क्लाइमेट चेंज के टाइम में, कोई भी स्टॉर्म्स के टाइम में जो है ये स्टेबल रहे। टनल फार्मिंग है ना, इसमें 3 किस्म के टनल्स हैं। इसमें लो टनल है, मीडियम टनल है और हाई टनल है। अगर हम लो टनल की बात करें तो वो तो बिल्कुल जैसे कोई स्क्वाश लगाता है, चिली लगाता है, तो वो हम लो टनल के अंदर करते हैं। अगर कोकम्बर वगैरह लगाता है या बिटर गोल्ड लगाता है तो वो फिर हम लेके जाते हैं उसको मीडियम टनल में। हाई टनल के अंदर ये होता है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रैक्टर से आप ऑपरेट कर रहे हैं या उसको लेज़र कर रहे हैं या रोटावेट कर रहे हैं, वो हाई टनल होता है। हाई टनल एक दफ़ा इंस्टॉल होता है और वो फिक्स्ड होता है। तो ये जो टनल फार्मिंग का बेसिकली मकसद वो ये है कि हमने क्रॉप का जो मैक्रो इन्वायरमेंट है ना, जो क्रॉप का इंटरनली जो इन्वायरमेंट है, जो जिसको हम किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं, उसमें हम उसको पेस्ट से बचा सकते हैं। उसमें कोई हाई टेम्परेचर चला जाता है तो उसमें एक लिमिट तक हम जो चीज़ें हैं ना वो उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। हम अंदर का टेम्परेचर मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हम ह्यूमिडिटी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हम पेस्ट इन्फेस्टेशन को रोक रहे होते हैं। तो इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं और उसको हर जो सेगमेंट होता है उसको डिफरेंट पर्पस को लेके हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इस तरह हम इसको अपनी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम कोई भी फसल पूरा साल किसी भी महीने में हम उगा सकते हैं और उसे प्रॉफिट ले सकते हैं। जी, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आई वुड से, क्योंकि बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मुझे भी नहीं पता थी पहले। लेकिन इसके साथ साथ जब हम ये बात कर रहे हैं कि टनल फार्मिंग के इतने बेनिफिट्स हैं और इसके साथ साथ जो क्रॉप्स है उसकी यील्ड भी इंक्रीज़ हो सकती है, फार्मर्स के लिए भी बहुत ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो साबित हो सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी ज़ाहिर सी बातें आते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आप कुछ उन चैलेंजेस पे भी थोड़ी सी लाइट शेड करें उन पे। इसमें सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है इसका कॉस्ट का। जो इसका स्ट्रक्चर आता है वो आपको 5 से 6 लाख रुपीज़ आपको पर एकड़ कॉस्ट आएगी। ये वन टाइम होगी और ये लाइफ टाइम होती है। बाकी जो आपका बेसिक जो चीज़ें होती हैं, सीड है, फर्टिलाइज़र है, वो एज़ पर क्रॉप या एज़ पर रूटीन जैसे बाकी क्रॉप्स को चाहिए होता है, ये एज इट इज़ चलेगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है इसका स्ट्रक्चर। अगर इसके अंदर पाइप लगते हैं वो आपके 3 लाख 4 लाख के आएंगे। फिर उसके बाद अगर आप इंसेक्ट शीट लगा रहे हैं वो भी 5 साल 10 साल चल जाती है, वो भी 5 लाख रुपए की आती है। तो अगर आप इंसेक्ट शीट से स्टार्ट करते हैं तो आपको 7 से 8 लाख रुपए चाहिए 1 एकड़ से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप इसको पॉलीथीन या शॉपर के अंदर लगा रहे हैं तो फिर आपको 4 लाख चाहिए। अगर आप इसको टिश्यू के अंदर सेगमेंट वाला प्ले करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको 5-1 लाख रुपए से आप अपना 1 एकड़ का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और इसका मिनिमम जो प्रॉफिट की रेशियो है, जो आपका रेवेन्यू आएगा वो कम से कम 2 मिलियन के करीब आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है। आप इसे रेवेन्यू पर एकड़ से कमा सकते हैं। जितना रेवेन्यू आप ओपन फील्ड के 10 एकड़ 12 एकड़ लगा के रेवेन्यू कमाएंगे, टनल का आप 1 एकड़ लगा के उतना रेवेन्यू कमा सकते हैं। जी, तो नवाब आप क्या समझते हैं, जैसे आपने कहा है कि इसको इनिशियली इंस्टॉल करने में एक अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है, तो किस तरह से स्मॉल स्केल फार्मर्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है लार्ज स्केल फार्मर्स जो हैं उनके पास पैसा भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन स्मॉल स्केल फार्मर्स जो हैं वो किस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आया वो कर भी सकते हैं या नहीं? थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताएं। अगर अब इसको स्मॉल स्केल की बात करें तो अगर फार्मर को फाइनेंसिंग की जाए, फार्मर को स्ट्रक्चर के अंदर फाइनेंस किया जाए, कुछ जो लाइवलीहुड पे काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अगर वो इसको लेके चलें, फार्मर को सपोर्ट करें कुछ हद तक 50% 40%, तो हम इसको बड़े लेवल पे जाके एक्सपेंड कर सकते हैं और इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं हम। जी, तो आपने इदारों की बात की, आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात की, आपका क्या ख़्याल है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस किस तरह से अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं रिजिलिएंट फार्मिंग को इम्प्रूव करने में, ऐसी क्रॉप्स को प्रमोट करने में जो कि रिजिलिएंट हों, जो कि हाई यील्डिंग हों फार्मर्स के लिए? और ख़ास तौर पे टनल फार्मिंग की भी अगर बात की जाए तो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी में ख़ास तौर पे स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए किस तरह से इंस्टीट्यूशंस अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जो हमारे रिसर्च इदारे हैं वो अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टनल फार्मिंग के अंदर। प्राइवेट
जो कंपनीज़ हैं वो अच्छे से न्यू प्रोडक्ट दे रही हैं, हाइब्रिड सीड विगर वाले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल हम ले सकते हैं। या जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जो अब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी आ रही है, तो उस वजह से जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, जो हमारा क्रॉप लाइफ साइकिल है, वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो रिसर्च इदारे अपने तौर पे सही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर टनल फार्मिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग जो है वो अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं, उसको जो लाइवलीहुड पे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं वो भी कर सकती हैं, इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कर सकता है, इसको आप कारपोरेट फार्मिंग के अंदर लेके जाना चाहें तो उसके अंदर भी हम इसको लेके जा सकते हैं। जब फार्मर को इनिशियली हम हाफ एकड़ से 2 एकड़ से हम उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ शेयर 40% 50% हम सपोर्ट करते हैं, तो फार्मर के अंदर मोटिवेशन आएगी, फार्मर इसको लगाएगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, प्रॉफिट लेगा, फिर इस बिज़नेस को वो खुद ही एक्सपैंड करता जाएगा। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो लोधना के अंदर एक टाउन है धनोट, कस्बा टाइप है, लेकिन वहाँ का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो इसके अंदर लोग लेबर जो है ना वो आपकी इंगेज रहती है, उनको रोज़गार मिलता है, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। उसके अलावा ये जो आपका फार्मर सपोर्ट है, जब फार्मर को एकड़ से 2 एकड़ से प्रॉफिट मिलेगा तो वो ओपन जो फसलें लगा रहा है उसको लॉस हो रहा है, वो नुकसान में जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही, तो उस चीज़ों से आज़ाद होकर वो ज़्यादा एकड़ेज के बजाय कम एकड़ेज के ऊपर फोकस करेगा, और जो वो प्रॉफिट ज़्यादा एकड़े से लेना चाह रहा है वही वाली एफर्ट्स अगर वो 5 एकड़ पे करेगा तो वो सेम प्रॉफिट जो 25 एकड़ से ले रहा है वो 5 एकड़ से लेना स्टार्ट कर देगा। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो किस तरह से फार्मर्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस की आई थिंक सपोर्ट के बगैर फार्मर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है इसको सस्टेन करना, इस तरह की प्रैक्टिसेस को सस्टेन करना। आखिर में मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या कुछ ऐसे हमारी जो यूथ है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इस टनल फार्मिंग या फिर इस तरह की मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? अहमद, ये जो एग्री ग्रेजुएट्स हमारे यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग व तहसील हो रहे हैं, पढ़ के डिग्रियाँ मुकम्मल करके आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो टनल फार्मिंग काम है ये हाईली टेक्निकली काम है। आप इसके अंदर जो वैरायटी का इंतखाब करते हैं, आप इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र प्लान करते हैं, आप इसके अंदर जो फंजीसाइड प्लान करते हैं, आप इसके अंदर जो न्यूट्रिशन प्लान करते हैं, फोलियर एप्लीकेशन प्लान करते हैं, वो हाईली टेक्निकल है। और इसके अंदर हमारे एग्री ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छा एक वैकेंट पॉकेट है। वो इसके अंदर अपना कम से स्टार्ट करके इसके अंदर वो कैप्चर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रॉफिट ले सकते हैं, और जो उन्होंने यूनिवर्सिटी से तालीम ली है, जो उन्होंने पढ़ा है, वो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा वो हमारे जो फार्मिंग कम्युनिटी है साथ साथ उनको भी वो इंगेज करके, उनको भी एजुकेट करके, वो भी उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट दे सकते हैं। तो एग्री जो ग्रेजुएट्स हैं उनको चाहिए कि वो इसमें हिस्सा लें बढ़ चढ़ के, और अपनी जो एफर्ट्स हैं, जो एनर्जी है, जो अपनी पोटेंशियल है, वो इस टनल फार्मिंग के अंदर यूज़ करें, और वो बजाय अपनी सीवी लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके जॉब के पीछे भागें। जब वो फार्मिंग करेंगे, टनल फार्मिंग करेंगे, तो वो 10 लोगों को, 15 लोगों को वो रोज़गार दे रहे होंगे, जॉब्स दे रहे होंगे। और जब इस बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे लिंक्ड होंगे, लेबर की फॉर्म में होंगे, उनके फॉर्म मैनेजर की फॉर्म में होंगे, तो वो जॉब लेने के बजाय जॉब देने वाले होंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे मेन इशू वही है कि फाइनेंसिंग क्या है। अगर एग्री ग्रेजुएट्स को भी फाइनेंस कर दिया जाए और वो अपना बिजनेस हाफ एकड़ से, एकड़ से, 2 एकड़ से स्टार्ट करेंगे, साल में 6 माह में वो अपने पैसे जमा करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, फिर वो इसको एक्सपैंड करेंगे, बजाय वो जॉब लेने के वो जॉब देने वाले बनेंगे। बहुत शुक्रिया नवाब, हमें आज वक्त देने के लिए और इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो रही होगी। इसी के साथ साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स से। बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए। और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया टनल फार्मिंग को, हाई यील्ड क्रॉप्स को, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई ऐसे सवाल हैं, कोई या फिर कोई प्रैक्टिसेस के बारे में, सारी प्रैक्टिसेस के बारे में ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वी वुड लव टू एड्रेस देम। मिलते हैं ग्रीन ज़मीन के अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।